हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसी स्किल सीखने वाले हैं जो आपके इंग्लिश करिकुलम के लिए एक गेम चेंजर है, समराइजिंग। सोच लीजिए, ये एक ऐसी सुपर पावर है जो बड़े से बड़े टेक्स्ट को आपके लिए छोटा और आसान बना देगी। अच्छा, सच बताना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लंबे लंबे चैप्टर्स पढ़ते हुए आप बिल्कुल खो गए हो और उसमें से ज़रूरी पॉइंट्स ढूंढना एक मिशन जैसा लगता है? हाँ, अगर आपको ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है तो टेंशन मत लीजिए। समराइजिंग ही वो जादू की छड़ी है जो आपको चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये समराइजिंग है क्या चीज़। फिर हम इसको करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद सोयाबीन पैसेज के एग्जाम्पल से सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, अपने समरी को और भी बेहतर बनाना सीखेंगे। और हाँ, एंड में आपकी बारी होगी एक नए पैसेज के साथ अपनी स्किल्स को टेस्ट करने की। Okay, let's start with section 1. What is summarizing? इसके कैसे पर जंप करने से पहले हमें क्या को ठीक से समझना होगा ताकि हमारी फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में समराइजिंग दो चीज़ों का खेल है, सिलेक्शन और पैराफ्रेजिंग। इसका मतलब है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट से सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं, यानी चुनते हैं, और फिर उसे पैराफ्रेज करते हैं, यानी उसे छोटा करके अपने शब्दों में लिखते हैं। सिंपल। अब एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है जिसे दूर करना ज़रूरी है। नोट मेकिंग और समराइजिंग एक नहीं है। देखिए, नोट मेकिंग आप अपने लिए करते हैं जिसमें छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, लेकिन समरी आप दूसरों के लिए लिखते हैं ताकि वो मेन पॉइंट समझ सकें। इसलिए इसमें पूरे कनेक्टेड सेंटेंसेस होते हैं। और हाँ, ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, एक अच्छी समरी ओरिजिनल टेक्स्ट की लेंथ की लगभग 1/3 यानी 1/3 होनी चाहिए। बस यही हमारा टारगेट है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, द स्टेप्स टू समराइज। हमने क्या तो समझ लिया, अब बारी है कैसे की। ये रहा एक परफेक्ट समरी लिखने का बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता। ये है वो 5 जरूरी कदम। स्टेप 1, रीड एंड अंडरलाइन। पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ें और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन कर दें। स्टेप 2, ड्राफ्ट की पॉइंट्स। उन अंडरलाइन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कट एक्स्ट्रा डिटेल्स, एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस या कोई भी बात जो रिपीट हो रही हो उसे हटा दीजिए। स्टेप 4, लिंक द आइडियाज। अब अपने पॉइंट्स को एंड, बट, बिकॉज जैसे कनेक्टर से जोड़कर पूरे सेंटेंसेस बनाइए। और आखिरी 5वां स्टेप, रिव्यू एंड रिफाइन। अपनी समरी को एक बार आखिरी नज़र से देखिए कि सब आसान और क्लियर है या नहीं। अब आ गया है सेक्शन 3 यानी प्रैक्टिकल टाइम, द सोयाबीन पैसेज। चलिए, इन 5 स्टेप्स को यूज करके देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। हम इसे साथ में समराइज करेंगे। तो ये रहा हमारा ओरिजिनल पैसेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सोयाबीन्स के बारे में काफ़ी डिटेल में है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे आराम से पढ़ सकते हैं या फिर मेरे साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। ओके, सो इस ओरिजिनल पैसेज में है 225 वर्ड्स। याद है हमारा 1/3 वाला रूल? इसका मतलब हमारा टारगेट है इससे लगभग 75 वर्ड्स तक नीचे लाना। देखते हैं हम ये कर पाते हैं या नहीं। स्टेप 1 और 2 को फॉलो करने के बाद, यानी पढ़ने, अंडरलाइन करने और पॉइंट्स लिखने के बाद, हमने इन की पॉइंट्स को निकाला है। नोटिस कीजिए, हमने सिर्फ ज़रूरी जानकारी रखी है। सोयाबीन क्या है, कहाँ उगता है, इसके क्या क्या यूज़ है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स। बाकी सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स हमने साइड में कर दी हैं। अब बारी है स्टेप 4 की, इन सब आइडियाज़ को जोड़ने की। जब हम उन की पॉइंट्स को फुल सेंटेंसेस और कनेक्टर्स के साथ जोड़ते हैं तो हमारा पहला ड्राफ्ट कुछ ऐसा दिखता है। देखा, ये एक काफ़ी अच्छी शुरुआत है, राइट? ये ड्राफ्ट 90 वर्ड्स का है। ये रिडक्शन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे 75 वर्ड्स के टारगेट से अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और यही तो असली सीख है, एक अच्छी समरी को हमेशा और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसे और परफेक्ट कैसे बनाएं? वही तो हम सीखेंगे इस सेक्शन 4 में, रिफाइनिंग द समरी। यहाँ मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी राइटिंग को कुछ स्मार्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके और भी शार्प और इफेक्टिव बना सकते हैं। और ये रही हमारी फाइनल रिफाइंड समरी। देखिए, ये पहले वाले से कितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और टू द पॉइंट लग रही है। चलिए अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि हमने 90 वर्ड्स से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया। जस्ट 74 वर्ड्स, परफेक्ट। हमने अपने 1/3 टारगेट को बिल्कुल हिट कर दिया है। ये एक शार्प और इफेक्टिव समरी का एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। तो हमने जादू किया कैसे? हमने कुछ बहुत पावरफुल टेक्निक्स यूज़ की। पहली, फ्रेजेस इन एपोजिशन, जैसे सोयाबीन अ लेग्यूम। यहाँ अ लेग्यूम सोयाबीन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो देता है, बिना नया सेंटेंस बनाए।
फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यूज़ किए, जैसे ग्रोइंग, ताकि आइडियाज़ को जोड़ सकें। एक और ट्रिक है मेन वर्ब को थोड़ा आगे कर देना, जैसे रिच इन प्रोटीन से सेंटेंस स्टार्ट करना। और हाँ, कभी-कभी कई शब्दों के लिए एक पावरफुल शब्द यूज़ करना भी बहुत काम आता है। अब जरा सेंटेंस के इस पार्ट को देखिए। यहाँ अ लेगूम हमारा फ्रेज इन एपोजिशन है और ग्रोइंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखा आपने, हमने एक ही सेंटेंस में दो दो टेक्निक्स यूज करके कितने सारे वर्ड्स बचा लिए। स्मार्ट है ना? ठीक है, तो हमने सीख लिया है कि समराइजिंग क्या है, उसे बनाने के 5 स्टेप्स क्या हैं और उसे एक प्रो की तरह रिफाइन कैसे करना है। अब वक्त आ गया है इस सारी नॉलेज को एक्शन में लाने का। ये है सेक्शन 5, योर टर्न। ये रहा आपके लिए नया पैसेज, द ग्रीन सहारा। इसे ध्यान से पढ़िए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है, उस समय के बारे में जब सहारा हमेशा से एक डेजर्ट नहीं था। तो आपके लिए चैलेंज ये है, क्या आप इस पैसेज को उसकी ओरिजिनल लेंथ के 1/3 में समराइज कर सकते हैं? यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, हमने जो भी स्टेप्स और टेक्निक्स सीखी हैं उन सब का इस्तेमाल कीजिए एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। आई होप इस एक्सप्लेनर ने आपको समराइजिंग में मास्टर बनने के लिए ज़रूरी कॉन्फिडेंस और टूल्स दे दिए हैं। बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो आपके हर सब्जेक्ट में काम आने वाली है। ऐसे ही और हेल्पफुल एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।